जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन y इक्वल टू a cos 3t प्लस b sin 3t। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको जो है यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको डेरिवेटिव अच्छा रीति से नहीं आएगा तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर डेरिवेशन करना है। तो डिफरेंशिएशन जो है आपको अच्छी रीति से आना चाहिए। तो हम विश्वास करते हैं कि आपने जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन जो है अच्छी रीति से पढ़ा होगा। जो बच्चे लोग डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होता है उनको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, क्योंकि हमने जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन जो है अच्छी रीति से पढ़ाया है। उसको आप पहले देख लीजिएगा, तभी आपको जो है सेकेंड यूनिट अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिएगा, y इक्वल टू a cos 3t प्लस b sin 3t। हम यहाँ पर पूछे कि कितना यहाँ पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है अर्थात a और b। इतना आपको मालूम हो गया तो आपको प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले पता करना है कि कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब कि आप जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो आपको जो है दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अर्थात 2 टाइम्स जो है आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि अगर 3 रहेगा तो क्या हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? हाँ, अगर 3 रहेगा तो आपको 3 बार जो है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर 1 रहे केवल आर्बिट्री कांस्टेंट तो आपको केवल 1 ही बार डेरिवेटिव करना है। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास करके नंबर 1 क्लासेस में आपको ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है कि आपको जो है एग्जाम में भी आएगा और आपको 100% समझ में भी आएगा, तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं पहला बार। तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, y के, t के, z के, किसके रिस्पेक्ट में? तो क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3t और यहाँ भी है 3t, यानी कि इससे आपको पता चल गया होगा कि आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यानी कि dy बाई dt ये हो जाएगा y इक्वल टू डी बाई डी टी, और ये जो क्वेश्चन है ये हो गया a cos 3t प्लस b sin 3t, ये हो गया। यानी कि d बाई डी टी हो गया ये आपका, इक्वल टू बाहर हम निकालेंगे तो d बाई डी टी a cos 3t प्लस b d बाई डी टी कर दीजिए b sin 3t। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, यानी कि d बाई डी टी इक्वल टू हो गया, देखिए a cos 3t, तो a तो कांस्टेंट है तो उसी तरह से रहेगा। cos 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि cos 3t है। तो cos 3t का पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos का माइनस साइन होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 3t इंटू टी। अब हम 3t का करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो गया, b है तो b उसी तरह से हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो cos होता है, यानी कि cos 3t इंटू 3 हो जाएगा। 3t का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो हमने 3 लिख दिया। यानी कि d बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3a साइन 3t प्लस 3b cos 3t। ये आपका पहला बार जब डिफरेंशिएशन किए तो इस तरह से आंसर आया। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जब फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाई डी टी हो जाएगा, डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका जो है फिर से हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। माइनस 3a जो है उसी तरह से रहेगा, तो ये हो गया माइनस 3a इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos हो जाएगा, cos 3t इंटू 3 हो जाएगा।
ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस दे दिए, प्लस 3b है तो 3b हो गया। cos 3t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन 3t इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि माइनस 9a cos 3t, इसके बाद ये भी माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9b साइन 3t। अब देखिएगा माइनस 9 कॉमन है, तो माइनस 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि जब माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो a cos 3t, उसके बाद प्लस हो जाएगा b साइन 3t, ये आपका बचा। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका दिया हुआ है ये तो क्वेश्चन है, देखिए ये तो क्वेश्चन है आपका, यही वाला तो क्वेश्चन है, यानी कि a cos 3t प्लस b साइन 3t, ये तो क्वेश्चन है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर y लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस 9y, क्योंकि इसका वैल्यू क्या दिया है, तो y दिया है, तो हम y लिख सकते हैं। अब हम इसको फाइनल आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9y इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो लिख लीजिए, हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन y इक्वल टू a इंटू e का पावर 3x प्लस b इंटू e का पावर माइनस 3x बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। हमने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कि आपको जो है आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देना है, यानी कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो अपने आप जो है आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आपको जो है 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बार हम करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए तो उसी तरह से रहेगा, e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e का पावर 3x होगा। अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दिए, b तो उसी तरह से रहेगा, e का पावर माइनस 3x का क्या होगा, तो e का पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3x का क्या हो जाएगा, तो माइनस 3, यानी कि इस तरह से आपका हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू ए ई का पावर 3x माइनस 3 इंटू बी ई का पावर माइनस 3x। ये जो है पहला बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो इस तरह से आया। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यानी कि 3a तो उसी तरह से रहेगा, e का पावर 3x का फिर से हो जाएगा e का पावर 3x इंटू 3 हो जाएगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस 3b उसी तरह से रहेगा, e का पावर माइनस 3x का हो जाएगा e का पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3, यानी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 3 तिया 9 9a e का पावर 3x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9b e का पावर माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पर जो है 9 कॉमन है, तो हम 9 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो आपके पास बचा a इंटू ई का पावर 3x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस 3x, यही बचा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए a इंटू ई का पावर 3x प्लस b इंटू ई का पावर 3x इक्वल टू क्या है, y है, यानी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जब इधर आएगा तो माइनस 9y होगा इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख लीजिए, उसके बाद हम टाइप को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज किए हैं, ठीक है। लगातार हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें जो है सेम पैटर्न था, तो अभी जो है पैटर्न हम चेंज कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से।
verify that x square plus y square equal to a square is the solution of y equal to x dy by dx plus a इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हमें जो है ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है वो सोल्यूशन है इसका, ठीक है, वाई इक्वल टू इसका। तो सबसे पहले आपको जो है ये टर्म को ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल ये उठता होगा कि हमको इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि लास्ट जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट को देखकर हम जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर आपके मन में ये तो सवाल उठ ही रहा होगा कि हमको इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, कितना बार हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर हम कितना बार डेरिवेटिव निकाल कर इसको हम छोड़ेंगे। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, क्वेश्चन को आप देखिए, जो प्रूफ करने वाला जो सेक्शन है उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x इंटू डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, यानी कि एक बार करना है। यहाँ भी डी बाई डी एक्स है, तो यानी कि दोनों जगह तो डी बाई डी एक्स है, यानी कि आपको जो है टोटल कितना एक ही बार करना है डिफ्रेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अगर यही यहाँ पर जो है डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर रहता तो आपको 2 टाइम्स करना पड़ता डेरिवेशन। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ भी डी बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स है। ये स्क्वायर है तो उसको हम मतलब कि हम बताए थे ना, स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है, तो स्क्वायर है मतलब जो फाइनल आंसर आएगा उसका स्क्वायर होगा। तो आपको जो है केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम शुरू करते हैं इसको, यानी कि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस इसका हो जाएगा 2y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। अब देखिए हम यहाँ से पूछे कि 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बचा। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये जो है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 2 को तो हम उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई एनीथिंग 0 होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम करेंगे कि हमें जो है डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा। अब हमें डी बाई डी एक्स का वैल्यू पता हो गया। अब देखिए जो प्रूफ करने वाला सेक्शन है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रूफ करने वाले में हम चलते हैं, y इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं और हम जो है RHS लाएंगे, अर्थात राइट हैंड साइड हम ले आएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस a इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि x तो उसी तरह से रहेगा, डी बाई डी एक्स कितना वैल्यू है, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, प्लस a है तो ये दे दिए अंडर रूट 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। माइनस था तो माइनस तो जो है स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ से हम बोले कि माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई हो गया प्लस a इंटू रूट अंडर, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। कोई डाउट है, हमने जो है एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम इसके जगह पर ये जो यहाँ पर दिया है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस ए इंटू ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। कोई डाउट है, नहीं। अब जो है यहाँ से देखिएगा ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस
ये जब बाहर निकलेगा तो रूट जो है कैंसिल होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए जो है बाहर निकलेगा, वाई निकलेगा बाहर, यानी कि ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ए निकलेगा, क्योंकि रूट है तो ए और ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो केवल वाई निकलेगा, तो यहाँ पर हमने वाई लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम फिर से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है इसको आप इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, माइनस में क्या है, एक्स है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये वाला इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया, तो वाई हो गया। अब यही हमें जो है राइट हैंड साइड में है, ठीक है, यही तो हमें लाना था, तो यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में जो है हमें जो है y इक्वल टू ये लाना था, ठीक है, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड का आंसर ले आया, तो y आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाइड दैट y साइन लॉग x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जो है हमने आपको बताया था कि आपको जो है सबसे पहले प्रूफ करने वाला सेक्शन को देखना कि वहाँ से हमें पता करना है कि कितना बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि आपको जो है 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिए कि ना सेकंड ऑर्डर में जाइएगा, ऐसा तो ना कि डायरेक्ट जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दीजिएगा, यानी कि आपको जो है 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये तो बात आपको पहले कंफर्म हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप पहले डिसीजन ले लीजिए कि हमको कितना बार डेरिवेशन करना है। तो क्वेश्चन को हमने देखा तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता चल गया कि 2 बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम निकालते हैं, उसके बाद हम जो है इसको प्रूफ करके हम 0 लाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, सोल्यूशन हम करेंगे, y इक्वल टू साइन लॉग x, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा लॉग x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन x का ना डिफरेंशिएशन होता है कॉस x माइनस कॉस x, लेकिन साइन x के बदला में दूसरा फंक्शन था, तो हमने आपको जो है चैन रूल बताया था। तो चैन रूल में क्या होता है कि अगर दूसरा फंक्शन रहे तो उसका भी डेरिवेटिव होगा। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस x, लेकिन x के जगह पर क्या x था, क्या नहीं, x के जगह पर log x है, तो log x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x, यानी कि इंटू 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से ये x इधर आ जाएगा, यानी कि x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस लॉग x, ये आपका हो गया। इसको हम बॉक्स में रख देंगे। चलिए अब हम जो है वैल्यू निकालते हैं डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का, यानी कि हमको जो है फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसको करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर u इंटू भी का फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर जो है u इंटू भी का फार्मूला लग जाएगा, x हो जाएगा u और d बाई डी एक्स हो जाएगा v।
सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा, तबे जो है आप बना सकते हैं। अब u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, तो u इंटू वी का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, u को छोड़ना है, u को छोड़ना है अर्थात u इंटू वी डैश अर्थात v का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस साइन होता है, ठीक है। उसके बाद v को छोड़ना रहता है अर्थात डी बाई डी एक्स को छोड़ेंगे, ठीक है, और u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि u का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम आपको पहले समझा देते हैं। ये हो गया आपका u, ठीक है, u, और ये हो गया आपका v। तो u इंटू वी का फार्मूला होता है, u को छोड़ देना है अर्थात u को उसी तरह से लिखना है, तो हमने u को लिखा। v का डिफ्रेंसिएशन होगा अर्थात डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद प्लस होता है तो प्लस ले दिए। उसके बाद होता है कि v को छोड़ना है अर्थात v को उसी तरह से लिख देना है, डी बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और उसके बाद u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए इक्वल टू कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन लॉग एक्स हो गया, ठीक है। अब लॉग एक्स का फिर से होगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स का तो साइन एक्स हो गया, तो साइन लॉग एक्स हो गया। उसके बाद जो है लॉग एक्स का किए तो 1 बाई एक्स हो गया। अभी जो है हमें यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो x है, हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स, और वो एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर ये तो हो गया, उसके बाद ये भी हो गया। यहाँ पर है साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। यहाँ पर साइन लॉग एक्स के बदला में क्या लिखा हुआ है, वाई, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। हमने जो है यहाँ पर माइनस का साइन था, ठीक है, तो माइनस हमने लिखा। उसके बाद साइन लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं वाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है साइन लॉग एक्स इक्वल टू वाई, तो हमने जो है वाई लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो प्रूफ करने वाला सेक्शन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर ये है, प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई, यानी कि इस वाई को यहाँ ले आइएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। तो यही तो हमें प्रूफ करना है, यही तो चीज़ को प्रूफ करना था। ये चीज़ तो आ गया, ठीक है, यही चीज़ तो है हमें प्रूफ करना था, ये आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लिखिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन को लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सो दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई डी बाई डी एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ भी डी बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स है, यानी कि हमें कंफर्म हो गया कि केवल एक ही बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आप जो है सबसे पहले जो है क्वेश्चन को लीजिए, यानी कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इसका जो है डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के जब रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू r तो उसी तरह से रहेगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, होगा ना। यानी कि आपसे हम पूछें कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा
2xr डिवाइडेड बाई 2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स आर डिवाइडेड बाई वाई। डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स आर डिवाइडेड बाई वाई। अब हमें डी बाई डी एक्स का वैल्यू पता हो गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो है केवल इक्वेशन में हम रख देंगे जो हमें सोल्व करना है, यानी कि x तो हम लेते हैं आपको राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS लेते हैं, तो RHS में क्या है x, तो हमने x लिखा। उसके बाद है डी बाई डी एक्स, तो उसका वैल्यू क्या है, तो एक्स आर डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दिए, 2y तो y लिख दिए, इंटू डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स आर डिवाइडेड बाई वाई, उसके बाद प्लस में आर एक्स है इक्वल टू में हमें 0 लाना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2y से y कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 2xr प्लस rx। ठीक है, अब देखिएगा इसको जो है, देखिए r यानी कि हम इसको इस तरह से करते हैं x, ठीक है, एक्स आर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर आर का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से लिखें, यहाँ हमने जो है x था तो x लिखा। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को हम एक इधर कर दिए। ठीक है, तो r बचेगा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो है 2xr में से एक xr घटेगा तो क्या बचेगा, तो माइनस xr बचेगा, तो xr लिख दिए। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ये जो हमने अंडरलाइन किया है इसका हम क्या कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हो गया माइनस एक्स आर हो गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एक्स आर माइनस एक्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यही क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यही है आपको प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।